मेरे प्रिय छात्र छात्रों, आज पाठ 3 पढ़ाने जा रहे हैं। शीर्षक है नाम चर्चा। नरेंद्र कोहली जी इसके लेखक हैं और हास्य व्यंग्य निबंध है यह। नाम आपका हमारा नाम, चर्चा आपस में विचार विमर्श करना। कोहली जी ने नाम चर्चा के माध्यम से बच्चों के नाम के प्रसंग पर और लोगों के विचार पर बड़ा ही करारा व्यंग्य किया है। बच्चे हमारे घर में जन्म लेते हैं, बड़ी उत्सुकता होती है और सबसे बड़ी समस्या एक होती है उनके नाम को लेकर के। नाम के संबंध में परिवार के प्रत्येक सदस्य का अलग अलग विचार होता है, उस पर आम सहमति बनानी पड़ती है। कभी कभी आम सहमति नहीं बन पाती तो हम घर के बाहर जाकर के इष्ट मित्र और बुद्धिजीवियों से संपर्क कर अच्छे नाम की तलाश करते हैं। नाम के विषय में समय समय पर उसकी परिभाषाएं बदली हैं। पहले लोग ऐसा नाम रखते थे जो बच्चे के दैनंदिन जीवन पर भी जिसका प्रभाव पड़े, अर्थात लोगों का यह मानना था कि नाम का प्रभाव बालक पर पड़ता है, इसलिए वैसे नाम रखे जाते थे ईश्वर के नाम या उससे मिलते जुलते, जिसका उच्चारण बार बार लोग नाम के ही माध्यम से कर सकें। आस्था का विषय लोग समझते थे। धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। अब टिंकू, चिंकी, प्रिंस आदि नामों की बहार आई हुई है, ट्विंकल आदि और ढेर सारे जो आप जानते ही हैं। नरेंद्र कोहली जी एक साहित्यकार हैं और साहित्यकार होने के कारण इनको लोग ढूंढते हैं नाम के लिए। इनका यह मानना है कि साहित्य में नामों का अभाव हो गया है। लेखक ऐया हुआ कह करके नामों पर ही कहानी के पात्रों का आगे बढ़ाता है, और यह हुआ तो नाम रहेगा नहीं किसी बच्चे का। अब इसके विषय में यह इनका मानना है कि लोगों के अलग अलग विचार हैं और इन विचारों की ही पुष्टि इन्होंने अपने नाम चर्चा के माध्यम से किया है और ये आपको समझाने का प्रयास किया है या बताने का प्रयास किया है। समाज के विचारों पर इन्होंने व्यंग्य किया है कि कैसे कैसे नाम लोग सोचते हैं और उनके नाम के संबंध में अपने क्या क्या विचार हैं। आइए चलते हैं आगे। इनके एक मित्र कश्मीरी, वैसे जहां रहते हैं वहां इनके मित्र, संबंधी, पड़ोसी सब के सब पंजाबी ही हैं। उसका प्रभाव अवश्य है इन पर। एक कश्मीरी सज्जन आए, उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ है, वह बड़ी ही प्यारी और कश्मीर के सुंदरता से भी बड़ी सुंदर है, परम सुंदर है। ऐसा कोई नाम ढूंढ दीजिए जिससे जो भी उसकी सुंदरता और प्रकृति, कश्मीर के प्रकृति की सुंदरता का समावेश उस नाम में हो सके। काफी या अधिक नामों को लेखक ने बताया, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा। पुनः लेखक के कहने पर उन्होंने ही अपना नाम जो उन्होंने राय विचार विमर्श करके रखा था, रोजलीना बताया। लेखक ने कहा अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें नाम अंग्रेजी का है और अंग्रेजियत से परहेज है, अर्थात हमारे आसपास के लोग, हमारे सगे संबंधी नहीं चाहते कि नाम में बच्चे के अंग्रेजी आए। तब उन्होंने कहा कि रोजलीना के नाम पर कोई एक हिंदी नाम उसी का पर्याय ढूंढ के दे दीजिए। इन्होंने सोचा समझा और गुलाबो नाम दे दिया। वह थोड़ा अच्छा नहीं लगा उनको। बोला कि गुलाबो में तो पंजाबियत की कसक दिखाई दे रही है, क्षेत्रीयता है, यह हमें नहीं चाहिए। दूसरे इनके एक पंजाबी मित्र आए, उन्होंने कहा कि भाई हमारे घर में बच्चा हुआ है, सुपुत्र हुआ है
और उसके लिए एक सोड़ा सा नाम चुन के दे दो। काफी इन्होंने प्रयास किया और प्रयास करके अब कोई साहित्यकार के यहाँ कोई जाएगा तो वह अच्छा से अच्छा देने का ही प्रयास करेगा। अब साहित्यिक भाषा के शब्दों को देने के लिए परिश्रम करना होगा, लेकिन सामने वाले के मन मस्तिष्क में कैसी भावना नाम रखने की वो तो लेखक जानता नहीं है। इसी के तदनुकूल उन्होंने निकुंज नाम दिया। कहा कि बड़ा सुंदर नाम है भाई। इन्होंने कहा कि भाई यह तो कुंभकर्ण जैसा नाम लग रहा है हमको, यह अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा कुछ इंग्लिश टाइप का नाम। इन्होंने कहा कि वेलकम रख लीजिए। क्या प्रसन्न हुए, उनकी बाछें खिल गईं। कहा कि हाँ बहुत सुंदर नाम आपने बताया, इसी के नाम पर मैं वेलकम बिल्डिंग का नाम रख दूंगा। बहुत सुंदर बात है। लेखक हतप्रभ रह गए और कहा कि और अगर आप नाम चाहते हैं ऐसा तो एक और नाम ले लीजिए, फेयरवेल नाम ले लीजिए अगले आने वाले बच्चों के लिए। तो बोला कि हाँ बहुत अच्छा है। दोनों मिला लेकर के हंसते प्रसन्न होते घर चले गए। अब इनके और एक दो सज्जन की बात सुन लीजिए, विचारधारा। एक इनकी मकान के चौथे मकान में रहने वाले इनके पड़ोसी आए और कहे कि हमारे बच्चे का नाम 3 साल हो गए नहीं रखा गया है। अरे भाई 3 साल रखे, 3 साल में आपने अपने बच्चे का नाम ही नहीं रखा, तब कैसे उसका विवाह कैसे पसंद करेंगे और ढेर सारे उसके जीवन के विभिन्न रूप हैं, उसको कैसे आप व्यवस्थित करेंगे जब नाम ही नहीं रख पाए। क्या परेशानियां हैं। उन्होंने कहा कि बाबू की महतारी का हठ है नाम में। हठ क्या है भाई। कहा उन्होंने कि बाबू बहुत शोर मचाते हैं। अब इनके बाबू की महतारी का हठ है कि शोर मचाने के नाम पर इनका नाम रहे। लेखक काफी परेशान हुए कि भाई अब तक तो सुना था कि गुणों के आधार पर नाम रखा जाता था, लेकिन अब अवगुणों के नाम पर भी नाम रखने की चर्चा है या लोग नाम रखवाना चाहते हैं। तो इन्होंने फिर कहा कि तब कैसे। तो बोले कि इन्होंने नाम दिया, कोलाहल नाम दिया। कोलाहल अच्छा है, शोर मचाने वाला, जैसे एक साहित्यिक नाम। कहा कि नहीं नाम तो बहुत अच्छा है लेकिन बाबू की महतारी को पसंद नहीं आएगा। अरे देशवा जैसे अपने नाम दे दीजिए, जैसे हमारा नाम राम खिलावन है तो इसी आधार पर कोई नाम दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक तो है, तब तो बहुत आसान है, आप शोर मचाओन उनका नाम रख लीजिए। अरे वाह, क्या शोर मचाओन नाम सुनते ही काफी प्रसन्न हुए और 3 साल के मशक्कत के बाद हंसते खेलते या प्रसन्न होते अपने बाबू के महतारी का हठ तोड़ने के लिए चले। आइए दूसरे मित्र से आपको मिलवाते हैं। एक मित्र को पकड़ करके एक सज्जन लेके आए। कहा कि हमारे यहाँ बहुत प्यारा बच्चा हुआ है लेकिन बड़ा सताता है, नहीं कष्ट देता है, बाल स्वभाव ही ऐसा है, एक अच्छा नाम हमको लिख के दे दीजिए। इन्होंने कहा कि अरे भाई नाम तो कुछ सोचे कि टल जा मामला, लेकिन लेखक का यह मानना था कि हमारी दुकान तो नाम वाली ऐसी थी कि जिसमें नहीं है तो आप ऑर्डर पर मंगा के और भेज दीजिए। तो बोले कि बाद में भी चलेगा, आप मंगा कर आप सोच करके हमें बता दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि देखिए भाई, अगर वह प्यारा है और बाल स्वभाव जैसे कूद छलांग करके हठ को सताने का कार्य, कष्ट देने का कार्य कर रहा है, तो आप जयशंकर प्रसाद की कविता में एक नाम आया है बड़ा ही सुंदर, आप दुर्ललित, उसको रख लीजिए, दोनों के भाव उसमें आ जाएंगे। कहा कि भाई हम ऐसा हम लोग पढ़े वाले नाम नहीं चाहिए हमको, फैशनेबल हमको लड़का वो कोई डीलरशिप वगैरह करेगा, कोई आढ़त वगैरह चलाएगा, उसके नाम पर आप जो है इसका नाम बता दीजिए, जैसे लट्ठाराम गेदामल वगैरह। इन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, तब तो आप नाम अभी ले लीजिए। क्या नाम इन्होंने बताया? प्यारूमल सताऊमल। बहुत प्रसन्न हुए, कहे कि बात प्यारूमल सताऊमल एंड सन्स, मेरे फर्म का नाम भी इसी के बच्चे के नाम पर हो जाएगा। इन्होंने वह हंसते चल दिया नाम लेकर के, बड़ी भूर भूर प्रशंसा किया कोहली जी का। कोहली जी ने अंत में यह सोचा कि
नामकरण की बड़ी टेढ़ी समस्या है। कोई व्यवसाय के नाम पर नाम ढूंढता है, कोई भवन के नाम पर नाम ढूंढता है, कोई क्षेत्रीयता के नाम पर नाम ढूंढता है, कोई भाषा के नाम पर नाम ढूंढता है। अब तो ढेर सारी व्यवस्थाएं हैं इस नाम के बताने में, तो क्यों न हम एक नामों का वर्गीकरण कर लें, जैसे नेताओं के नाम, व्यवसायों के नाम, भवनों के नाम, एक्टरों के नाम आदि आदि, और वर्गीकरण तो उसको पेटेंट करा लें, और पेटेंट करा करके कोई पूछेगा तो उसको देंगे और उससे रॉयल्टी के नाम पर लेते रहेंगे पैसे। लेखक ने इसी तरह तरह की मानसिकता का बड़ा ही हास्यपूर्ण वर्णन किया है कि लोग नाम को आधार मान करके और कैसे नामों की अपेक्षा रखते हैं। नाम का बड़ा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। यह पर्यावरण का पड़ता है तो इसका ही पड़ता है। इस कहानी से हंसी से युक्त यह जो व्यंग पूर्ण निबंध है, इस निबंध से यह स्पष्ट है या लेखक यह आपको बताना चाहता है कि हमें नाम, बच्चों के नाम रखने में व्यापकता लानी चाहिए। आवास, व्यवसाय, क्षेत्रीयता आदि के नामों पे हमें बच्चों के नाम रखने से परहेज करना चाहिए। बच्चों पर जैसे पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, उसके नाम का प्रभाव भी निश्चित पड़ता है। इसलिए उनके नाम रखने में भी थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। हमारे पूर्वज बच्चों के नाम पर विशेष सावधान रहते थे। एक परिवार की बात बताऊं मैं, उस परिवार में एक ही पीढ़ी में बद्रीनाथ, प्रभुनाथ, केदारनाथ, पंचानंद, संपूर्णानंद ऐसे ऐसे नाम रखे गए थे। और आज मिंटू, मंटू, टिंकू, रिंकी आदि आदि नाम हैं। और जैसा लेखक ने आपको बताया, अब व्यवसाय और आवास और क्षेत्र के नाम पर भी नाम की अपेक्षा लोग रखते हैं, अवगुणों पर भी रखते हैं। यही लेखक ने आपको बताने का प्रयास इसमें किया है। इसमें एक और बात कही गई है नाम पर कि ज्ञातः पितु पांडित्य नाम धारण कारक, अर्थात पिता के विद्वता का ज्ञान बच्चों के नाम से ही हो जाता है। इसलिए आप सावधानी बरतें। इसमें कुछ उपसर्ग और प्रत्यय शब्द हैं, उसके उपसर्ग कौन से हैं और प्रत्यय क्या हैं, और दोनों से मिलकर के कौन सा शब्द बनता है, इसको आप देखेंगे। पहला शब्द है अतिरिक्त। इसका मूल शब्द है रिक्त है और अति उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय शब्द के प्रारंभ में जो शब्दांश जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं। शब्द के पीछे अर्थात अंत में जो शब्दांश जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। रिक्त शब्द है, इसमें अति उपसर्ग हुआ और ता जोड़ेंगे हम तो अतिरिक्तता हो जाएगा। अतिरिक्ता शब्द दृष्टिहीन है, दृष्टि शब्द है। अब यह हीन शब्द प्रत्यय है तो यह भी दृष्टिहीन ही होगा। प्रतिवर्ष है, इसमें वर्ष मूल शब्द है, प्रति उपसर्ग है और इक प्रत्यय अगर हम लगाएंगे तो प्रति वार्षिक हो जाएगा। शिष्टता है, शिष्ट शब्द है,
और ता प्रत्यय है, इसमें और लगा देंगे तो अशिष्टा हो जाएगा, यानी प्रत्यय और उपसर्ग लेकर के। अमूल्य है, मूल्य शब्द है, अप्रत्यय है, अमूल्य ही होगा। प्रभाती, प्रभात शब्द है, दीर्घई प्रत्यय है और इसमें सु लिख देंगे, सुप्रभाती, तो प्रभाती है, सुप्रभाती हो जाएगा। व्यवसायिक है, व्यवसायिक में व्यवसाय शब्द है, इक प्रत्यय है, अ स्वर लगा देंगे, अ उपसर्ग लगा देंगे, अव्यवसायिक हो जाएगा। तो यह प्रत्यय और उपसर्ग है। आपको इसमें एक और बात बताना चाहता हूं। स्वमत आता है 3 नंबर का, तो स्वमत में पहले जो कृति है उसके मूल का भाव व्यक्त करते हैं, फिर उस शब्द को या उस कृति को हम समझाते हैं, बाद में उदाहरण देते हैं और फिर उसका अंत में निष्कर्ष क्या है, उपसंहार, उसका हम लिखते हैं। तो इस लेखन को यानी स्वमत को ध्यान में रख करके आप करेंगे। शेष अगले पाठ में। धन्यवाद।